प्रोग्रामिंग इसकी स्टार डेल्टा की, ठीक है। स्टार डेल्टा कनेक्शन जो हम इलेक्ट्रिकल में करते हैं इसमें प्रोग्रामिंग कैसे होती है। सबसे पहले तो हम उसका सर्किट देखेंगे, ठीक है ना, कंट्रोल सर्किट देखेंगे। ये जैसे ये पीएलसी है, इसमें इनपुट मॉड्यूल में ये लगाया हमने IN001। IN001 क्या है? पुश बटन 1, जिससे हम उसको स्टार्ट करेंगे। एक दूसरा है IN003, यह है स्टॉप बटन। क्या है? स्टॉप बटन, स्टॉप और ये स्टार्ट, ठीक है। तो ये ऊपर से वोल्टेज सोर्स है, इन दोनों स्विच में जाएगा तो ये आ गया इनपुट मॉड्यूल, ठीक है। इनपुट मॉड्यूल के ये कनेक्शन है और ये आ गया आउटपुट मॉड्यूल के कनेक्शन। आउटपुट मॉड्यूल के ऊपर आ गया वोल्टेज सप्लाई और सेकंड नंबर आ गया CR001, क्या है? मेन, क्योंकि पावर अब मेन में पावर दोगे उसके बाद ही कनेक्शन देंगे ना स्टार और डेल्टा का, पावर तो जाएगी ना मोटर में। तो मेन को कनेक्शन देने के लिए CR001 है हमारा आउटपुट, दूसरा स्टार CR003, उसके बाद है डेल्टा CR005, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद ये हमारे कनेक्शंस हैं, ठीक है। RYB आ गया, थ्री फेस मोटर में ही स्टार डेल्टा कर सकते हैं हम, सिंगल फेस में नहीं कर सकते, ठीक है। RYB आ गया, ये इधर से RYB इधर तक आ गया, ठीक है। ये इधर सोलनाइट स्विच है इसका, ये सोलनाइट स्विच कौन सा है? CR001, कौन सा है? CR001, ये लिखा भी है, ठीक है। तो जब CR001 एक्टिवेट होगा ये सोलनाइट आगे आएगा और ये कनेक्शन इधर आ जाएगी, पावर इसकी सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, वाइंडिंग में आ जाएगी। आई बात समझ? जैसे ये वाला M वाला CR001 एक्टिवेट होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको अगर ये तुम्हें कॉम्प्लेक्स लग रहा है, थोड़ा इधर आते हैं। सबको पता है कि ये मोटर है, ठीक है, मोटर के ऊपर वाइंडिंग होती है इसके ऊपर, ठीक है, बीच में क्या है? रोटर। तो ये जो वाइंडिंग है हमने स्टार डेल्टा जो मोटर होती है उसके अंदर 6 टर्मिनल होते हैं। कितने होते हैं? 6 टर्मिनल होते हैं, ठीक है ना। तो 6 टर्मिनल आप एक एक वाइंडिंग, एक एक फेस के 6 टर्मिनल देख लो। ये एक वाइंडिंग आ गई एक फेस की A1, दूसरे फेस की B1, तीसरे फेस की C1, ठीक है। तो जब हम इस अब स्टेटर रोटर जो है वो आपका वो कौन सा होता है? स्क्विरल केज होता है, उसमें तो कनेक्शन चेंज नहीं कर सकते तो, ठीक है। तो कनेक्शन किसमें चेंज करोगे? सिर्फ स्टेटर जो वाइंडिंग है जो उसकी, ठीक है ना, वो वाइंडिंग हमने बाहर निकाल दी एक एक फेस की, ठीक है। अब मान लो उस वाइंडिंग को मैं स्टार में कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो स्टार में कनेक्ट करना हमने एक एंड जो है तीनों को कनेक्ट कर देंगे। तो ये वाइंडिंग क्या होगी? ये वाइंडिंग इसको रिप्लीकेट कर रही है ये। तो ये कौन से कनेक्शन हो गए? स्टार बन गए ना, ठीक है। पहले फेस में हम क्या करेंगे? इसको स्टार में कनेक्ट करेंगे। यही चीज हम इधर कर रहे हैं यूजिंग सोलनाइट स्विचेस। क्या? सोलनाइट स्विचेस के यूज करके हम यही चीज कर रहे हैं इधर। ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स आया था इसलिए मैंने ये आपको शॉर्टकट में समझाया, ठीक है। इतना आ गया, ये एक्टिवेट होगा तो इधर पावर आएगी, ठीक है। अगर ये तीनों एंड इधर से शॉर्ट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? डेल्टा में स्टार, ठीक है। क्योंकि ये तीनों एंड जोड़ती ना, ये सेम केस बन जाएगा। इधर जब मैं इन तीनों को मान लो इन तीनों को इधर जोड़ देता हूँ, क्या बन जाएगा? ये स्टार, ठीक है ना। तो स्टार हम कनेक्ट क्यों करते हैं? स्टार कनेक्ट करते हैं हम ताकि आपका इनिशियल करंट क्या है? 1/3 हो जाए। क्या है? 1/3 हो जाए, क्योंकि ज्यादा करंट जाएगा स्टार्टिंग में, मोटर आपकी स्टैंड स्टिल होती है तो ज्यादा करंट जाएगा तो वाइंडिंग जलने का खतरा रहता है, ठीक है। उसलिए हम क्या करते हैं? उसका करंट 1/3 कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखो, जब इसको शॉर्ट करने के लिए कौन सा सोलनाइट एक्टिवेट करेंगे? मान लो ये वाला कर देते हैं, ठीक है। ये देखो, ये तीनों इधर से शॉर्ट होंगी। जब ये इसको खींचेगा, सोलनाइट को इधर करेगा तो ये तीनों इधर से शॉर्ट होंगे, तो क्या बन जाएगा? ये स्टार। तो ये देखो इधर स्टार लिखा भी है, मतलब CR003 एक्टिवेट होना चाहिए इस मोटर को किस में कन्वर्ट करने के लिए? स्टार में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। इधर आगे समझ, इधर का कनेक्शन इधर तक। अब डेल्टा में करने के, डेल्टा में कैसे करते हैं हम? इसको हटाते हैं, आप इनिशियल कनेक्शन पे आते हैं। डेल्टा में कनेक्शन होता है ये, ठीक है ना, ये होता है ना, ये कनेक्शन ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये हो गया, ठीक है। अब आ गया डेल्टा, क्या बन गया ये? ठीक है। तो डेल्टा में ऐसे कनेक्शन देने हैं। ऐसे कनेक्शन देने कैसे दे पाएंगे हम? ये देखो इधर आर इधर से उठाया, ठीक है। जब इसको कनेक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? डेल्टा बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये सेम कनेक्शन आपके इधर रेप्लिकेट हो जाएंगे। ये देखो आर किसके साथ जुड़ रहा है? सी के साथ, ठीक है। तो इसको अभी देखेंगे बाद में। इतना आगे समझ तुम्हें? अब इसकी लैडर प्रोग्रामिंग में जाते हैं। ये लैडर प्रोग्रामिंग पीएलसी में कैसे करनी है, ठीक है। अब नॉर्मली करते क्या है? बेसिक सा प्रिंसिपल देख लो तुम। करते क्या हम? पहले मोटर को 5-10 सेकंड के लिए क्या करते हैं? स्टार में कनेक्ट करते हैं ताकि उसका जो करंट है स्टार्टिंग में कितना ले? 1/3 ले। मान लो किसी मोटर का करंट लेती है 30 एम्पियर, 30 एम्पियर का 1/3 कितना हो गया?
कितना 12.5 के आसपास, मेरे ख्याल से 12.5 या 13.5 के आसपास, ठीक है ना। तो 1/3 हो जाएगा करंट, 1/3 हो जाएगा तो उसकी जो हीट होगी जो बाइंडिंग में वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो मोटर आपकी सेव हो जाएगी। इसलिए जो बड़ी बड़ी मोटर हैं उसमें हम क्या करते हैं, स्टार्टर यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट डाटा क्या करेंगे, हम इसमें टाइमर यूज कर रहे हैं, टाइमर यूज करेंगे। पहले 10 सेकंड के लिए मोटर आपकी किस में कनेक्ट रहेगी, स्टार में, और 10 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, डेल्टा में, ठीक है। बस इतनी सी चीज हमने करने के लिए ये कनेक्शन आपको बता दिए। अब इसको पीएलसी में कैसे करना है, सबसे पहले तो बटन दबाएंगे हम ताकि बेस के अंदर पावर जाए, ठीक है। स्टार्ट बटन का क्या नाम है, IN001। IN001 कौन सा है, ये, ठीक है। और इधर कौन सा, अभी इसमें बता देंगे, ठीक है। आगे पुश बटन है स्टार्ट करने के लिए, पीएलसी को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद क्या है, CR001। CR001 क्या है, मेंस में मतलब पहले ऑन करते हैं ना, सबसे पहले चेंज ओवर ऑन करते हैं ना, तो ये वैसा हो गया इधर मेंस। ये सोलनॉइड कनेक्ट होगा तो पावर आपकी इन 3 स्टेटर कॉइल्स में आ जाएगी, ठीक है। यहां तक आगे समझ। पहले बताया था जब भी मोटर यूज करते हैं हम लैच और अनलैच फंक्शन करते हैं यूज, तो सोलनॉइड में भी क्या करेंगे हम, लैच CR001 करके, ठीक है। मेन कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है। अब अगर आपने मोटर को कहीं प्रॉब्लम होती है, मोटर ओवरहीट हो जाती है, शॉर्ट सर्किट होता है, उसको डायरेक्ट ऑफ करने के लिए एक बटन रखा है, क्या रखा है, स्टॉप। क्या है, स्टॉप, IN003। इन केस अगर मोटर में कुछ फॉल्ट आ गई या स्टार्ट डाटा में फॉल्ट आ गया तो उसको ऑफ करने के लिए क्या है, IN003 ये लगाया हमने, IN003। कौन सा स्विच है, नॉर्मली ओपन, ठीक है। जब दबाएंगे तभी एक्टिवेट होंगे, ठीक है। अनलैच हो जाएगा मेन आपकी, जैसे अनलैच हो जाएगी तो पावर सप्लाई कट हो जाएगी, तो मतलब आपका सारा सिस्टम चेंज ओवर की तरह आउट हो जाएगा, ठीक है। बाहर कर देंगे उसको। पावर सप्लाई बंद करने के लिए यू अनलैच, ठीक है। इसको CR0 मेन सप्लाई को बंद करने के लिए CR001, ठीक है। क्योंकि CR001 ये है मेन का स्पॉन लाइन। अब आते हैं टाइमर का यूज करना हमने। CR001 क्या है, मेन सप्लाई ऑन होगी, उसके बाद टाइमर चलेगा। टाइमर का नाम क्या है, T401। कौन सा टाइमर है, डिले टाइमर, ऑन डिले टाइमर। ऑन डिले का मतलब मैंने समझाया था 0 1 2 3 ऐसे गिनेगा। ऑफ डिले टाइमर क्या, 10 9 8 7 5 3 ऐसे उल्टा गिनता है वो, ठीक है। ऑन डिले क्या करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा। तो स्टार्ट कहां से करना है, अकोमुलेशन। अकोमुलेटर है 0, गिनती 0 से लेके प्रेजेंट तक जाएगा। प्रेजेंट कितना है 10 सेकंड। तो इसमें टाइम बेस क्या रखा हमने, 1 सेकंड का 1, मतलब एक सेकंड में गिनेगा, 10 बार काउंटिंग करेगा, ठीक है। तो ये आ गया बेस, इसका 1 है। तो इसमें आ गया अनेबल बटन और डन बिट, ठीक है ना। हम नॉर्मली यूज करते हैं डन बिट। डन बिट मतलब 10 सेकंड के बाद एक्टिवेट होगा। क्या होगा, 10 सेकंड के बाद। अनेबल कब होता है, 0 से जो है हो जाता है स्टार्ट। ये आपके डिपेंड करता है, आपने 0 से स्टार्ट करना है कि 10 सेकंड के बाद करना है। हम चाहते हैं कि आपका हमारा ट्रैक हमारा क्या आ जाए, स्टार में चले, ठीक है। तो CR001 मेन है, डन बिट 10 सेकंड, ठीक है। 10 सेकंड के बाद क्या करेगा ये, 10 सेकंड के बाद पीएलसी, ये टाइमर का नाम और आगे क्या है, डन बिट, मतलब 10 सेकंड के बाद ये चलेगा। CR003 कहाँ है, ठीक है। स्टार में कितने सेकंड के लिए रखेगा वो, 10 सेकंड के लिए इसको कनेक्शन रखेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 10 सेकंड होते हैं इसको डन नहीं, इसको EN आएगा, अनेबल 1, क्योंकि 0 से 10 सेकंड के लिए करना हमने, ठीक है। अनेबल करेंगे, 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 तक चलता रहेगा, ठीक है। कब तक चलेगा, डन बिट तक, 10 सेकंड पे आएगा। जैसे 10 सेकंड हो गए तो ये क्या करेगा, उसको कौन सा सोलनॉइड तो पहले 0 पे इसे 0 सेकंड पे इसको एक्टिवेट करेगा। कब तक करेगा, 0 to 10 सेकंड, ठीक है। 10 सेकंड के बाद क्या करेगा, पहले अनेबल लगाया ना हमें, 10 सेकंड के बाद डन बिट एक्टिवेट हो जाएगा आपका। 10 सेकंड के बाद क्या, किसको एक्टिवेट करेगा, डेल्टा को। डेल्टा कहाँ है, CR005, ठीक है ना। तो डेल्टा में कनेक्ट कर देगा, उसका मोटर चलती रहेगी 10-12 घंटे जब तक चलानी है। तो ये प्रोग्रामिंग क्या आती है इसकी, स्टार डेल्टा प्रोग्रामिंग, ये पेपर में आता है क्वेश्चन, बस इतना ही था आज, ठीक है।